तो लीजिए गाइस, ये हमारे मेथी के लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। और आप भी बनाइए और ज़रूर सुबह नाश्ते में दूध के साथ लीजिए और अपने घुटनों का दर्द दूर कीजिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सर्वप्रथम तो हमें देखो, सर्वप्रथम तो हमें लेना होगा ये 1 कटोरी दूध लिया है हमने। इसमें हम मेथी को भिगाएंगे, है ना, पाउडर बनाने के बाद में। ये रख देती हूँ मैं साइड में। और ये लिया है मैंने गोंद, 1 कटोरी मेजर किया है, ये रख देते हैं साइड में। अब हमने लिया है ये 1 कटोरी गेहूं का आटा। 1 से 1.5 कटोरी ले सकते हैं, 2 कटोरी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने का है। तो मैं मतलब 2 कटोरी लूँगी, एक ये कटोरी लिए, एक और लूँगी मेजर करके। 2 कटोरी लिया हमने गेहूं का आटा। और साथ में हमने ले लिया है ये 1 बड़ी कटोरी मखाने की। और ये मैंने ली है 1 कटोरी बादाम। 1 कटोरी काफ़ी होगी। उसके बाद में मैंने लिया है ये, चूँकि मेथी के लड्डू बनाने जा रहे हैं तो ये कटोरी मेथी की। और ये 1 कटोरी लिए हमने काजू। और ये हमने थोड़े से ले लिए हैं जो सूखी हुई सौंठ आती है, सौंठ और थोड़ी सी काली मिर्ची। इसको मैं चूरा कर लूँगी। पहले इसको थोड़ा इमामदस्ते से या पत्थर से तोड़ लेंगे, फिर पीस लेंगे। और ये लिए मैंने खसखस। खसखस आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में, आधी कटोरी के पास करीब भी ले सकते हैं या इतना ले सकते हैं। और जब हमने अगर 2 कटोरी आटे की ली है तो हमें 2 कटोरी ही मेजर करके, वही आटे वाली कटोरी ही मेजर करके हमें लेना है गुड़। और ये हमने लिया है एक, जो गोला बोलते हैं, गट बोलते हैं, ये। और साथ ही में हमें आवश्यकता होगी ये सब चीज़ें बनाने के लिए कम से कम मिनिमम आधा किलो के आसपास घी की। तो ये लेना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो मेथी के लड्डू बनाने जा रहे हैं उसमें डालने के लिए ले लिए। मेथी, बादाम, मखाने। और ये एक की जगह हमें लेना है 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी जो है गोंद, 1 कटोरी दूध। और ये 2 से 3 कटोरी ले सकते हैं आप गुड़ की। और ये आधा किलो के आसपास आपको चाहिए क्या, घी। और ये है खसखस, ये काली मिर्च और सौंठ। तो बने रहिए मेरे साथ साथ मैं कैसे बनाती हूँ। इसको कद्दूकस कर लेते हैं, घिस लेते हैं। चाहे तो आप इमामदस्ते पे भी कूट के कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार कद्दूकस करने के बाद में मिक्सी में भी थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। तो भाई जी, हमारी मेथी पीस चुकी है। इस तरह से पीस लिया हमने मेथी को। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो लीजिएगा, जो हमने एक गोला या नारियल जो बोलते हैं, सूखा नारियल, उसको कद्दूकस करके रखा था, उसको भी बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं मिक्सी में, मिक्सी के जार में। तो ये मैं मिक्सी में डाल देती हूँ अब। ये पहले मैंने कद्दूकस कर लिया था, चाहे तो आप इमामदस्ते से कूट के रख सकते हैं। ये देखिए, इस कंडीशन में आ जाएगा ये। इसको मैं खाली कर लेती हूँ एक परात में। और अब इसी में मैं ये जो हमने 1 कटोरी गोंद लिया है बाउल भर के, इस गोंद को भी मैं बारीक पीस लेती हूँ इसमें। देखिए आप, इस तरह से इसको वापस एक बाउल में खाली कर लूँगी। और एक बाउल में खाली कर लिया है। गाइस, ये जो 1 बाउल काजू लिए हैं इसको भी मैं मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ और बारीक पीस लेती हूँ। ये काजू भी मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है, ये देखिए।
बिल्कुल इस तरह से काजू भी पीस लिए हैं और साइड में परात में साइड में खाली कर देती हूँ ये काजू। और अब मैं इसी जार में पीसूँगी ये एक बाउल जो बादाम लिया है। ये बादाम भी देखिए इस कंडीशन में हमने बिल्कुल आटे जैसा कर लिया, पीस लिए। और इन सबको निकाल देते हैं, एक बर्तन में खाली कर देते हैं। तो गाइस ये जो मखाने थे, ऐसे तो आप इसको ऐसे नहीं पीस सकते मिक्सी में। इस मखाने को पहले आप रोस्ट कर लीजिए, चाहे तो ओवन में, चाहे आप फ्राई कर लीजिए। उसके बाद ठंडे होने के बाद इसको भी हम पीस लेते हैं बारीक। ये देखिए मखाने भी हमने पीस लिए हैं और ये इस तरह से मखानों का पाउडर बन गया है। अगर आप मखाने फ्राई किए बिना या रोस्ट किए बिना पीसेंगे तो उसका पाउडर ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप पहले उसको रोस्ट कर लीजिए या फ्राई कर लीजिए। इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो अब गाइज बारी है ये काली मिर्च की, जिसको भी मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। और काली मिर्च के साथ ही खसखस जो लिए हमने, इसको भी पीस लेते हैं। खसखस को आप पहले धो लीजिए, ताकि क्योंकि खसखस में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी वगैरह होती है तो वो पूरा टेस्ट ही गड़बड़ हो जाता है। तो आप धोने के बाद थोड़ा सुखा लीजिए ताकि उसकी डस्ट निकल जाए। अब इसको भी हम पीस लेते हैं। तो गाइस ये खसखस और हमारी काली मिर्च एक साथ हमने पीस के रख ली है। खसखस के दाने को पीसने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो एक बार से फिर से मिक्सी चलाएंगे। तो लीजिए गाइस ये हमारा खसखस और काली मिर्च का एक साथ ही हमने पीस लिया इनको, और अब निकाल देते हैं। ये रेडी हो गई है। और ये सौंठ है, इसको मैं पहले ईमानदस्ते से कूट लेती हूँ, फिर बारीक जो चाय छलनी है उससे छान लूँगी। ऐसे बड़े बड़े अगर आप डालेंगे मिक्सी में तो मिक्सी ख़राब हो सकती है। तो गाइस देखिए ये मैंने पीस ली है बादाम, ये बादाम, ये काजू, ये काली मिर्च और खसखस, ये गोंद और ये उसका गोले का जो गट बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, उसका पाउडर कर लिया है। और ये मखाने का पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने पीस के रख ली है। तो गाइस ये जो मेथी है पाउडर, इसको मैं अब ये जो मैंने दूध लिया है इस दूध में भिगा दूंगी करीब आधे पौन घंटे के लिए, जिससे क्या कि मेथी का जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप देखिए मेथी किस तरह से एकदम गीली गीली हो रही है। इस तरह से हमने एक बाउल मेथी थी तो एक बाउल ही दूध लिया है और इस तरह से हमने इसको भिगा दिया है। चम्मच की हेल्प से या उंगलियों से आप इस तरह से हाथ से मतलब भिगा के आधे पौन घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि मेथी हमारी जो नरम भी पड़ जाएगी, फूल जाएगी अच्छे से, और उसका जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से भिगा दिए। अब प्लेट से ढक के रख देते हैं। ये मैंने ले लिया गुड़, देसी गुड़ है, और इसको मैं कर लेती हूँ चूरा। चाहे तो आप कूट के कर लें, चाहे तो आप इस तरह से चाकू की हेल्प से, जैसे भी आपको इजी लगे इस तरह से बारीक चूरा बनाना। कहने का मतलब ये है कि हमें इसका बारीक चूरा बनाना है। पौन घंटा हो गया है मेथी को भिगा के रखे हुए, और ये इस कंडीशन में आ गई है। और देखते हैं, ये देखिए काफ़ी सख्त हो चुकी है ये। और ये इस तरह से मतलब निकालने के बाद इजीली इस तरह से, ये देखो चूरमा जो बनाते अपन उस वे में आ गई है। ये देखिए
इस तरह से। तो इसको मैं ऐसे ही हाथ से, चाहे तो आप मिक्सी में करके वापस से इसको इस तरह से कर लीजिए, यानी इसके गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इसको सारी जो मेथी है इसको हाथ से इस तरह से चूरमा जैसे बना लेना है। और चाहे तो आप मिक्सी में, देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब चाहे तो आप मिक्सी में छोटे छोटे पीस करके डाल लीजिए, और चाहे फिर दोनों हाथ से आप इस तरह से जो चूरमा बनाते हैं हम लोग, उस मेथड से आप इस तरह से इन गुठलियों को फोड़ लीजिए इजी से। इस तरह से बहुत नीचे से आप दोनों हथेलियों की सहायता से इसका चूरमा बना लीजिए। ये देखिए, तो ये इस टेक्सचर में आ गई है मेथी हमारी। तो आपने देखा कि हमने जो मेथी ली थी बिल्कुल 1 कटोरी ली थी, पर दूध में भिगाने के बाद में देखिए फूल के कितनी हो गई है। तो गाइस ये हमने कढ़ाई रख दी है, गैस को कर दिया है ऑन, और इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ घी। घी देखिए ये 1 बाउल भर के डाल रही हूँ। एक और बाउल भर के डालना है, एक और, ये आधा बाउल काफ़ी, आधे से ऊपर। घी हमारा पिघल गया है। अब हमने जो ये मेजर करके लिया था आटा गेहूं का, ये डाल देती हूँ। ये 1 कटोरी, ये 2 कटोरी। क्योंकि सारी सामग्री हम एक ही साथ सेक लेते हैं, अलग अलग नहीं सेक के एक साथ सेक लेते हैं। यानी कुल मिला के हमने 3 बाउल डाले हैं घी के। ब्राउन होने तक, जब धीमी धीमी खुशबू आने लगे तब तक हमें सेकना है। मैं ले आई हूँ ये सारी सामग्री। जब ये आटा इस तरह से फूलने लगे उसी टाइम हम डाल देंगे इसको गोंद। ये जो गोंद लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिल्कुल इस बार मैंने सारी जो है सामग्री को बारीक पाउडर जैसा पीस रखा है। देखो गोंद डालने के बाद किस तरह से गोंद हमारा फूल रहा है। इसमें आटे के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे गोंद को। ये 1 कटोरी हमने गोंद लिया था जिसका पाउडर बना लिया था मिक्सी में। एक साथ गोंद डाल लेंगे आप तो ढंग से गोंद को फूलने का समय नहीं मिल पाएगा, यानी गोंद अच्छे से फूल नहीं पाएगा और वो कच्चा ही रह जाएगा। तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालिए और ऐसे कड़छी की सहायता से हिलाते रहिए ताकि गोंद अच्छे से फूल जाए। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये पूरा 1 कटोरी यानी 1 बाउल जो था गोंद का वो डाल दिया है। फ्लेम में हमारी मीडियम ही रहेगी, ज़्यादा हाई नहीं रहे। आपको लगे कि अब जलने जैसा हो रहा है तो थोड़ा और कम कर दीजिए। बाकी मीडियम आंच से अच्छे से गोंद को फूलने देना है।
थोड़ा बहुत फूल गया है। इसी के साथ मैं फ्लेम को कर देती हूँ मीडियम से भी कम, थोड़ा लो पे कर देती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें बादाम, जो हमने ये इस तरह से पीस रखी थी, पाउडर बना रखा था बादाम का, 1 बाउल बादाम का लिया है। फ्लेम का ध्यान रखें कि बिल्कुल लो पे रखें अभी जब आप सारी सामग्री डाल रहे हैं। बादाम डाल दिए हमने। अब डाल देंगे ये जो लिया हमने मखाने का पाउडर, अब डाल देंगे ये काजू का पाउडर बनाया था हमने, ये डाल देते हैं। गैस हमारी ऑन ही है और लो फ्लेम पे है गैस। जो भी सामग्री डालेंगे 1-1 मिनट तक थोड़ा उसको सीखने देंगे। अब डाल देती हूँ लास्ट में ये जो खोपरे का बूरा किया था, ये खोपरे का पूरा बूरा डाल दिया है। खोपरा डालने के बाद में आपको बस गैस को बंद कर देना है और ज़्यादा नहीं सेकना है खोपरे को। गैस को कर दिया है हमने बंद और अब इसको चलाते रहेंगे। इसी में ये जो चटक है या खोपरा है, कोकोनट जो पाउडर बनाया है, ये इसी में सिक जाएगा क्योंकि हमारी कढ़ाई है अभी गर्म और इसमें जो मटेरियल डाल रखे हैं सारे मिक्सर डाल के ये सारे गर्म हैं, तो उसी में हमारा ये जो है खोपरा भी अच्छे से भुन जाएगा। गैस को बंद कर दिया है। अच्छे से मिक्स हो जाए ये खोपरा वगैरह, तो उस गैस तो हमारी बंद ही है गाइस। और हम अब इसको उतार लेते हैं गैस से नीचे। कढ़ाई को नीचे रख देती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो हमने मेथी का पाउडर बना के रखा था, वो इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे पाउडर और इस तरह से कढ़ाई को पकड़ के गाइस, एक मेथी ऐसी है जिसको हमें सेकना नहीं है, ऐसे ही डालना है और इस तरह से मिक्स करना है। मेथी जब हम डालेंगे तो कढ़ाई को गैस से नीचे उतार देंगे। हम तो गाइस इसी तरह से बनाते हैं, हमारी तो मम्मी ऐसे ही बनाती थी। वैसे तो अलग अलग प्रकार से बनाती थी, तो जिसमें से एक विधि ये भी है। थोड़ा हम जब डालें तो उसको मिक्स करेंगे। तो ये हमें थोड़ी देर टाइम चाहिए।
ये भुनी हुई जो पीसी हुई जो थी खसखस पाउडर और काली मिर्च ये ऐड कर दिए। सौंठ भी ले आती हूँ, सौंठ पाउडर भी डाल देती हूँ। तो ये मैंने मिक्सी में सौंठ का पाउडर भी बना लिया और छान के इसमें डाल देती हूँ। ये सौंठ का पाउडर देते हैं। मिर्च और सौंठ पाउडर भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें घी की एक बाउल घी और रख देते हैं कढ़ाई में। ये इधर एक कढ़ाई और रख दी है जिसमें एक गैस को कर देती ऑन और एक बाउल घी की आवश्यकता हमें और पड़ेगी। ये एक बाउल और हमने घी का डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो रहा है। अब आप चाहें तो मिक्सचर में ये गुड़ भी मिक्स करके और घी डाल सकते हैं और चाहें तो आप घी को पिघाल के डाल सकते हैं। ये अच्छे से गर्म हो जाए। ये एक बाउल और ये 2 बाउल ये हमने लिया है गुड़। गुड़ का बारीक चूरा कर लिया था। हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको पिघालना है। गाइस हमारा घी जो है घी पिघल चुका है और साथ में घी के अंदर गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा गुड़ भी पिघल गया है। गैस को कर देते हैं ऑफ। आप देख रहे हैं गैस को मैंने कर दिया है बंद। गैस बंद ही रहेगी हमारी, गैस को ऑन नहीं करेंगे। ये ऐसे गैस हमारी ऑफ है, रख दी कढ़ाई और इसमें गुड़ को मिक्स करेंगे। ये गुड़ इसमें डाल दिया है मिक्सचर में। अब हमें मिक्स करना है। मैं आपको बता दूं कि गैस हमारा ऑफ ही है, गैस हमने ऑन नहीं किया। अब ये देखिए गाइस गैस हमारा ऑफ है। गैस ऑफ है। देखिए कहीं से भी मतलब सूखा आटा नहीं रहना चाहिए, मतलब गुड़ जो है पूरे मिक्सचर में मिक्स हो जाना चाहिए। करीब 5 मिनट तक आपको इस तरह से मिक्स करना ही है।
तो ये हमारा मिक्सचर जो है मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें से बना लेती हूँ छोटे छोटे लड्डू। तो ये देखिए गाइस, थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, अभी गर्म है तो मेरे से बन नहीं रहे हैं, हाथ लाल हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद बनाती हूँ। तो अब मैं बना लेती हूँ, थोड़ा मिक्सचर ठंडा हो गया है और मैं अब बना लेती हूँ लड्डू। मिक्स ठंडा हो गया है। जिस साइड में आपको लड्डू चाहिए उस साइड में आप बनाइए, और रोज़ सुबह नाश्ते में आप एक लड्डू और दूध लीजिए। ये मेथी के लड्डू हमारे घुटनों में जो दर्द रहता है उसको ख़त्म करता है। तो लीजिए गाइस, ये हमारे मेथी के लड्डू बनके रेडी हो गए हैं, और आप भी बनाइए और ज़रूर सुबह नाश्ते में दूध के साथ लीजिए और अपने घुटनों का दर्द दूर कीजिए।